दुर्गेश जी, हमने जब कोरोना से पहले की लाइफ को जिया और हम कोरोना के बाद की लाइफ को जी रहे हैं, तो मतलब आप लोगों के भी मतलब फील्ड में कुछ तब्दीलियां, बदलाव आए हैं? बहुत सारे, बहुत जैसे कि सारे। मैं इसको लेके चलता हूँ एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम बहुत ज़्यादा एंशिएंट नहीं, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस और हम्म, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। गांधी जी का जो जैसे ब्लड प्रेशर को ही ले लो, कुछ हाँ, लोग हाँ, कहते हैं कि 140 से ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जाएगा तो ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। हाँ, हाँ, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90, 80, 100 से ऊपर जाएगा, उसको कम करना चाहिए। तो वी स्टार्टेड गिविंग मेडिसिन्स हम्म, के ब्लड प्रेशर को कम करो। अब ये सारी स्टडी हमारे पास कहाँ से आती हैं? ये सारी स्टडी हमारे पास आती है वेस्ट से। वेस्ट में रिसर्च के ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतना पैसा खर्च नहीं होता है रिसर्च के ऊपर। तो उन्होंने जो पाया वो हमें दे दिया। हाँ। लेकिन इसमें एक गलती है, उनके रहने, खाने, पीने और लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। हमारे रहने, खाने, पीने और लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है। तो जब अंतर, हम बने किससे हैं? व्हाट वी ईट, व्हाट वी थिंक, वी बिकम। वो जैसा सोच, जो जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, हम वैसा बन जाते हैं। सीधी सी बात है। तो जैसा वो लोग सोच रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी हुई, जैसा वो लोग खा रहे हैं, उनके फूड में नॉन वेजिटेरियन एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, स्पेशली पोर्क एंड बीफ। किसी ने ये भी बोला है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। वैसा बनेगा मन, और ये हकीकत है। ये हकीकत है, सच्चाई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं होता। कृषि प्रधान देश वो होता है जब हम धरती का सीना फाड़ के उसमें से अन्न निकालते हैं और उस अन्न को ग्रहण करते हैं। उन लोगों को इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। जो देश 6 महीने बर्फ से ढका है, वो लोग क्या खाएंगे? मीट खाएंगे। वो अन्न उगा ही नहीं सकते, मीट खाएंगे। बिल्कुल। जब वो मीट खाएंगे, तो मैं मीट को बुरा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ भी खाते हैं, खाना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम भी रिकमेंड करते हैं मीट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको किसी पर्टिकुलर कॉस्ट से जोड़ देना गलत है। मतलब मैं ये कहूँ आपसे कि आप जो है इतने ग्राम प्रोटीन लो तो आप हेल्दी होगे, फलाना ग्राम लो तो हेल्दी होगे। ये सारी स्टडी वेस्ट से आती हैं, वेस्ट से आके हमको थोप दी जाती हैं और हम उसी को ही फॉलो करने लगते हैं। जब हम उसको फॉलो करते हैं, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक छोटा सा सवाल है मेरे मन में। कुछ ऐसा भी है क्या कि कुछ आंकड़े आए हैं अभी यूएस ने और कुछ कई कंट्रीज ने जो भी मतलब पेश किए हैं, उन्होंने उसमें बताया है कि जो लोग शाकाहार अपना रहे हैं वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं कंपेयर टू मांसाहारी लोगों से। बिल्कुल। तो ये रियल है क्या? ये रियल है, बिल्कुल रियल है। देखो, हम जो मीट खा रहे हैं, अल्टीमेटली हम वो मांसाहार खा रहे हैं जो जानवर शाकाहार खा रहे हैं। जो जानवर शाकाहार खा रहे हैं, हम उनका मीट खा रहे हैं। मांसाहारी व्यक्ति उसको खा लेता है जो शाकाहार, जो शाकाहार है। हाँ, ठीक है। और शाकाहार खाना जो है बहुत इजी होता है डाइजेस्ट करने में। उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। और अगर वो डाइजेस्ट नहीं भी होता है या कम डाइजेस्ट होता है, मान लो मैंने 100 ग्राम पालक खाया और 40 ग्राम ही डाइजेस्ट हुआ, तो 60 ग्राम निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट वो जो 60 ग्राम निकलना है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगा बॉडी के अंदर। मीट में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको वाटर को एब्जॉर्ब करके रखे या मेरे को हाइड्रेट करके रखे। क्यों हमारे देश में शाकाहार बढ़ा? उसकी एक वजह ये है क्योंकि शाकाहार जो भोजन है वो वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमको, क्योंकि हमारा देश गर्म देश है, तो हमें पानी ज्यादा चाहिए। पानी ज्यादा चाहिए तो हमें खाना भी ऐसा चाहिए जो वाटर को एब्जॉर्ब करके कर ले। मीट तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। क्या कर सकता है? पेड़ पत्ते या फिर शाकाहार भोजन